हेलो फ्रेंड्स, अलका शादा चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ आपके लिए वो उल्लू से संबंधित है। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और कैसे देता है वो हमें शुभ और अशुभ संकेत, ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू किस तरह से हमें शुभ और अशुभ संकेत देता है। माना जाता है, लेकिन फिर भी इसे कहीं शुभ तो कहीं अशुभ माना जाता है। उल्लू को लेकर कई तरह की मान्यताएं हमारे समाज और धर्म में प्रचलित है। आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे जिस पे विश्वास आज भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी कुछ प्रचलित मान्यताएं क्या है। सुबह बोला जाता है ऐसे कि सुबह पूर्व दिशा में पेड़ पर बैठे उल्लू को देखने अथवा उसकी आवाज़ सुनने से धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अचानक मालामाल हो जाता है। यदि रात्रि के समय उल्लू चारपाई पाकर बैठ जाए तो उस परिवार में शीघ्र ही किसी का विवाह होने वाला है। कोई गर्भवती महिला प्रसव के लिए जाते समय उल्लू देख ले तो उसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यदि उल्लू उड़ते समय किसी गंभीर रोगी को छू कर गुजर जाए तो इसका अर्थ है कि वो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उल्लू से जुड़े कुछ अंधविश्वास भी हैं। उल्लू के साथ साथ उसके पंजे, खोपड़ी, हड्डियाँ, पंख और मांस का ताबीज भी बना के लोग बाग पहनते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि उल्लू घर की छत पर बैठकर बोलता है तो उस घर में किसी की भी असामयिक मृत्यु होती है। उल्लू का बाई ओर का बोलना और दिखाई देना शुभ रहता है। दाहिने देखना और बोलना अशुभ माना जाता है। यदि किसी के दरवाजे पर उल्लू 3 दिन तक लगातार रोता है तो उसके घर में चोरी अथवा डकैती होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि हमारे यहाँ पे इसको मानना इतना आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आपकी नज़र उल्लू से मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आपको बेहिसाब दौलत मिलने वाली है। रोगी को लेकर भी उल्लू की यही मान्यता है कि अगर उल्लू किसी रोगी को छूते हुए निकल जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो गंभीर रोग भी ठीक हो जाते हैं। उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ होता है, लेकिन दोस्तों, जब भी उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है तो इसे अपशकुन माना जाता है, लेकिन उल्लू का बाई ओर देखना शुभ माना जाता है। अगर सुबह के वक्त पूर्व की दिशा की ओर उल्लू दिखाई दे या फिर उसकी आवाज़ सुनाई दे तो ये माना जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। उल्लू वशीकरण के टोटके भी कुछ लोग अपनाते हैं, जो कि मैं इनमें से कुछ आपको बताती हूँ। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू को की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम होता है। दूसरा, धन रखे जाने वाले स्थान पर उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है और इसे घर में आर्थिक लाभ के अवसर पर बनाते हैं। जहाँ कहीं भी खजाना छिपा कर रखा होता है या गड़ा हुआ होता है वहाँ उल्लू पाए जाते हैं। दोस्तों, दिवाली पर उल्लू तंत्र के कुछ उपाय को करके आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को हटा सकते हैं। इसके कुछ उपाय निम्न अनुसार हैं। घर में किसी भी प्रकार की बाधा हो तो दिवाली की रात में निम्नलिखित मंत्र उल्लू पर विराजी या उल्लू के साथ माँ लक्ष्मी की प्रतिभा के समक्ष लाल चंदन की माला से 1000 बार जाप करें। इससे हर प्रकार की बाधा दूर होगी। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया कराया, नजर ढीठ पलायन कुरु कुरु हे फट स्वाहा। दूसरा, सर्वप्रथम स्नानादि से निवृत्त होकर साफ सुथरी जगह एक ऊन का आसन लेकर उस पर आप स्वयं विराजित होकर बैठें। फिर उल्लू के साथ लक्ष्मी की तस्वीर को सामने रखें। जहाँ तक हो सके शंख की माला या कमल गट्टे की माला लेकर निम्न मंत्र का जाप करें, लाभ अवश्य ही मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो उल्लूक वाहिनी विष्णु प्रिया भगवती लक्ष्मी दे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि उल्लू कैसे बना माता लक्ष्मी का वाहन। पौराणिक कथा के अनुसार उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचारी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है।
उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग इससे डरते हैं। इस डर के कारण ही इसे अशुभ भी माना जाता है। अधिकतर ये माना जाता है कि ये तांत्रिक विद्या के लिए कार्य करता है। उल्लू के बारे में देश विदेश में कई तरह की विचित्र धारणाएं फैली हुई हैं। अधिक संपन्न होने के चक्कर में लोग दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं के नाखून, पंख आदि को लेकर तांत्रिक कार्य करते हैं। कुछ लोग तो इसकी दीपावली की रात को बलि भी चढ़ाते हैं, जिसके कारण इस पक्षी पर संकट गहराया गया है। हालांकि ऐसे करने से रही सही लक्ष्मी भी चली जाती है और आदमी पहले से अधिक गहरे संकट में फंस जाता है। रहस्यमयी प्राणी उल्लू जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ये जागता है। ये अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा लेता है। ये रात्रि में उठते समय पंख की आवाज़ नहीं निकालता है और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती हैं। उल्लू का हु उच्चारण एक मंत्र है। रहस्यमयी प्राणी उल्लू जब पूरी दुनिया सो रही होती तब ये जागता है। ये रात्रि में उड़ते समय अपने पंखों की से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती हैं। उल्लू में 5 प्रमुख गुण होते हैं। उल्लू की दृष्टि तेज होती है। दूसरा गुण इसकी नीरव उड़ान। तीसरा गुण शीत ऋतु में भी उड़ने की क्षमता। चौथा गुण इसकी योग्यता है। इसकी विशिष्ट श्रवण शक्ति है। 5वीं योग्यता अति धीमे उड़ने की भी योग्यता। उल्लू के ऐसे ऐसे गुण हैं जो अन्य किसी प्राणियों में नहीं होती है। आजकल तो इसकी योग्यता को देखकर वैज्ञानिक इस तरह के विमान बनाने में लगे हैं। उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके होने के कारण खेत में चूहे, सांप, बिच्छू आदि नहीं आ सकते। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े के लिए उल्लू एक दमनकारी पक्षी है। भारत में लगभग 60 जातियां या उपजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी उल्लू कैसे बना लक्ष्मी जी का वाहन। प्राणी जगत की सर्जना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो सभी एकत्र होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वो असमंजस में पड़ गईं कि किस पशु पक्षी को अपने वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच में करने लगी, तब सभी पशु पक्षियों में लड़ाई होने लगी। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंख बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंचा और उसने प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहाँ नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया और तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज जो मैंने उल्लू से संबंधित आपको जो भी अपनी तरफ से जो भी मैंने नॉलेज शेयर की है, तो आशा करती हूँ आपको वो ज़रूर पसंद आएगी। और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा। और मैं अपने नए दोस्तों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने मेरी ये वीडियो को देखा है और अगर आप भी पसंद करते हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आइकॉन बेल को जो साइड में दिए उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं सबसे पहले अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही इसी तरह के नए वीडियोस के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करती हूं। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।